नमस्ते दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल वैकेंसी है 5810 पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकल चुकी है और यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम डिटेल्स से डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट, जो कि डेट ऑफ इंडिकेट नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो कि 4/10/2025 को रिलीज हुआ था। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप आवेदन कर सकते हैं। 21/10/2025 से आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए आप 22/11 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। और आपको कोई भी फॉर्म में मॉडिफिकेशन करवाना हो तो आप 23 से 2 दिसंबर तक आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और आरआरबी टोटल वैकेंसी कितनी है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो उसके लिए पे लेवल होगा 6 लेवल होगा उसका। और इनिशियल पे है 35,400। और इसके लिए 161 पोस्ट निकली है। फिर है स्टेशन मास्टर, उसके लिए पे लेवल है 6 है और उसकी सैलरी भी इनिशियल पे है 35,400। और उसकी टोटल वैकेंसी है 615। फर्स्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके लिए पे लेवल है 5 और इनिशियल पे है 29,200 इनिशियल पे है। और उसके लिए वैकेंसी टोटल है 3,416 वैकेंसी टोटल है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। फिर जूनियर अकाउंटर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो उसके लिए पे लेवल है 5 और उसका इनिशियल पे है 29,200। और उसके लिए वैकेंसी निकली है 921। फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो उसके लिए पे लेवल है 5 और इनिशियल पे है 29,200। और उसके लिए वैकेंसी निकली है 638। फिर है ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके लिए पे लेवल है 4 और वैकेंसी है 59। और टोटल वैकेंसी है 5,810, जो कि टोटल ऑल आरआरबी के लिए वैकेंसी निकली हुई है 5,000 प्लस वैकेंसी। अब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट गिवन बिलो। मतलब आपकी एज ग्रुप 18 से 33 ईयर के बीच आपकी होनी चाहिए। और 1/1/2008 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही हो जाना चाहिए आपका बर्थ। और फिर अपर एज लिमिट है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/1993 है। और ओबीसी एनसीए की है 2/1/1990 है। और SC ST के लिए 2/1/1988 है। तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है, अब देखते हैं एज रिलैक्सन। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सन मिलेगा। और फिर एक सर्विसमैन में अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 3 ईयर का। अगर आप ओबीसी एक सर्विसमैन है तो आपको 6 ईयर का। अगर आप एक सर्विसमैन SC ST कैंडिडेट्स के हैं तो आपको 8 ईयर का एज रिलैक्सन मिलेगा। और PWD यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 10 साल का, ओबीसी PWD के लिए 13 ईयर का। और PWD SC ST के लिए 15 ईयर का आपको एज रिलैक्सन मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 shall be refunded daily deduct बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। मतलब कि आप अगर CBT 1 देते हो तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे और अभी आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और SC ST एक सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर को 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। और उसको जो वो CBT 1 देंगे तो उसको 250 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ दिस
फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और फिर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा ये। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस रहेगा इस एग्ज़ाम में, एनटीपीसी एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो सिलेबस हमको दिया गया है, उसमें एग्जामिन ड्यूरेशन इन मिनट है, 90 मिनट का टाइम रहेगा। उसमें 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस रहेगा, 30 मार्क का मैथमेटिक्स रहेगा, और 30 मार्क का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, और आपको 90 मिनट मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे ये डिटेल सिलेबस मैथमेटिक्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए ये है सब्जेक्ट। और ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरीज। तो यूआर के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, और एससी के लिए 30% है, और एसटी के लिए 25% है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सीबीटी 1 के लिए मार्क्स है। ये क्वालिफाई करने के बाद आप सीबीटी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आ जाते हो, और ये शॉर्ट लिस्ट सेल भी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, मतलब कि कम्युनिटी जो वैकेंसी उसके 15 गुना लोगों को सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप, अगर उसमें आपका नाम आता है तो, मेरिट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है सीबीटी 2 के लिए सिलेबस है। यहाँ भी एग्जाम ड्यूरेशन इन 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और उसमें जनरल अवेयरनेस आपको 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स आपको 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क का पूछा जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 120। और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, और ये सिलेबस है मैथमेटिक्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए ये सिलेबस है। और मिनिमम एलिजिबल वेरियस कैटेगरी के लिए यूआर के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30, और एसटी के लिए 25%, जो कि मिनिमम बेस मार्क्स है। और उसके बाद आप अगर मेरिट में आते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और अदर पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई करके, अगर आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप मेरिट में आ जाते हो, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए नेक्स्ट एग्जाम कोई नहीं रहेगी। ये दोनों को कट ऑफ मेरिट के हिसाब से अगर आपका नाम आता तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा उस दोनों के लिए। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये दोनों पोस्ट के लिए। और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।